नमस्ते दोस्तों, डेस्टिनी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज जो हम एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो क्लियर करने हैं। जो बिगनर्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एस्ट्रोलॉजी के, वो आपके किस तरह से उसको समझना है और कैसे एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं बेसिक फंडामेंटल स्टार्टिंग से उनको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला वीडियो है, तो इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे जो जो सब्जेक्ट आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र काफ़ी प्राचीन शास्त्र है, जो इसका वेदों में भी उल्लेख है। और बनाया कैसे जाता है कि जैसे प्राचीन समय में तो पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती थी कि भाई मैथमेटिक्स पूरी गणना होती थी, नक्षत्र के आधार पर सारा कुछ कैलकुलेशन करके हमारा एक कुंडली बनता था। लेकिन अभी चूंकि मॉडर्न में हम हैं, तो मॉडर्न में हमारे लिए एक चार्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। ये 3 चीज़ अगर होती है तो आपका चार्ट कंप्यूटर के थ्रू, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, उसमें अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अगर आप 3 चीज़ डालते हो तो आपका जो हॉरोस्कोप है वो बन के आपका इस तरह का हॉरोस्कोप आपके पास आ जाता है ना। तो वो है कि आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, मेक श्योर कि आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक हो, टाइम का एग्जैक्ट टाइम हो, क्योंकि हर 2 घंटे में एक लगन बदलता है ना। ये हम डिस्कस कर लेंगे अभी, इस तरह से इसको देखना है। तो ये मेक श्योर ये कीजिए कि आपका जो टाइम है, बर्थ का टाइम है, वो एग्जैक्ट हो और टाइम और जो प्लेस ये करेक्ट हो। तो क्या है कि जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो आपको हॉरोस्कोप पे एग्जैक्ट मिलेगी, तो आपको रिजल्ट उसको एनालिसिस करने में या उसको देखने में या समझने में आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि आपका जो प्रिडिक्टिव पार्ट है या जो जो चीज़ एनालिसिस जब आप करोगे तो उसको बेटर ढंग से आप कर पाओगे, अगर ये 3 चीज़ आपकी करेक्ट है तो। नाउ कि एस्ट्रोलॉजी, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी देखिए इस तरह का एक चार्ट आता है। तो अभी हम मेन फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि 3 चीज़ें पे चीज़ें डिपेंड करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि पहला तो है हाउसेस, और फिर है साइन मतलब आपकी राशि, और हैं 9 प्लेनेट। इन 3 चीज़ों पे मेन है, जो इन 3 चीज़ों को ही हमें डिटेल से समझना पड़ता है। इन 3 चीज़ों को ही मिक्स करके, मिला के और इनको आपस में कंजंक्शन करके, कॉम्बिनेशन करके और फिर इस रिजल्ट को निकालना पड़ता है। फिर चौथा एक नक्षत्र का पार्ट आता है। तो नक्षत्र का पार्ट एक एडवांस लेवल का पार्ट है, तो वो प्रिडिक्टिव में इंक्लूड है। प्रिडिक्टिव में उसका इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि नक्षत्र से ही राशि बनती है ना। कि भाई जैसे 360 डिग्री का एक जोड़िएक है, 360 डिग्री का, 30 डिग्री का एक साइन होता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, और उसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो हर राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं। 28 लेते हैं, कोई हम 27 को काउंट करते हैं। 28 अभिजीत नक्षत्र है, उसको हम लेते हैं। 27 नक्षत्र को हम लेके चलते हैं, वो एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको हाउसेस, प्लेनेट और साइन, इन 3 चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है, ताकि आप कोई भी चीज़ को पढ़ सको, देख सको, कौन सा प्लेनेट किस चीज़ का कारक है, किस हाउसेस से हम क्या देखते हैं, और क्या साइन है जो क्या डिफाइन करता है। ये 3 चीज़ का हमें अच्छे से पकड़ होनी जरूरी है, तब हम अच्छे से उसको, कुंडली को देख पाते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस निकालते हैं। तो इस तरह का ये ब्लैंक चार्ट अभी मैंने लगा रखा है। अब इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये वाला, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, मतलब ये आपका लगन है ना। तो यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 1 से 12 तक के नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। कि अगर सपोज यहाँ पे अगर 1 नंबर है, तो मतलब ये आपका लगन हो गया मेष राशि का, मतलब एरीज एसेंडेंट, आप मेष लगन के हो। अगर यहाँ पे 2 नंबर आता है तो ये हो गया टॉरस, मतलब आप वृषभ लगन के हो। अगर यहाँ पे 3rd नंबर आता है, मतलब जेमिनाई, मतलब मिथुन लगन के, आप मिथुन लगन है आपका ना, जेमिनाई एसेंडेंट हो। 4 नंबर आता है मतलब कर्क, कैंसर। 5 आता है तो लियो, मतलब सिंह। 6 आता है तो वर्गो। 7 आता है तो लिब्रा, मतलब तुला। 8 आता है तो स्कॉर्पियो, वृश्चिक। 9 आता है तो सेजिटेरियस, मतलब धनु। 10 आता है तो कैप्रिकॉन, मतलब मकर।
और 11 तो एक्वेरियस मतलब कुंभ, और 12 नंबर आता है तो पाइसेस, मतलब आप मीन लगन के हो। इस लगन पे यहाँ नंबर देखना ना, 1 से लेकर 12 तक का कोई सा भी नंबर आपको यहाँ देखे वो एसेंडेंट आप हो। मैं 2-3 चार्ट में आपको बता देता हूँ किस तरह से इसको देखना है ना। लाइक जैसे सपोज आपका यहाँ पे 5 नंबर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 नंबर हमने लिया था लियो एसेंडेंट का, 5 नंबर हमने लिया था सिंह राशि का ना। तो 5 से लेके फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज चार्ट को ऐसे घुमाना है, ऐसे इस तरह से काउंटिंग करनी है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 1 आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 5 का हमने लिया था, ये आपका सिंह राशि है, लियो एसेंडेंट है, तो 5 का हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे काउंट किया है, इसको चार्ट को ऐसे काउंट करना है 5, 6, 7 इस तरह से। और जब 12 के बाद आ जाए तो फिर आपको 1 ले लेना है, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये एक हमने एक लियो, इसका लियो का लिया है। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, ये आपका लियो एसेंडेंट हो गया, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज 3 एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देते हैं एक बार। एक दूसरा बनाते हैं। पहले वाला हमने देखा था लियो एसेंडेंट का ना, 5 नंबर था यहाँ पे। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सपोज 11 नंबर ले लेता हूँ। 11 नंबर मैंने बताया था कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस है ना। तो 11 फिर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर एक एक करके बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और 10। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दी, इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलाना है और एक एक नंबर आपको बढ़ते हुए जाना है, 12 तक आपको पहुंचना है, 1 से लेके 12 तक। ये हाउस ही 12 ही, राशि 12 है, हाउस ही 12, इससे ऊपर आप जा भी नहीं सकते, 1 से लेके 12 तक ही हैं। तो कोई सा भी एसेंडेंट हो आपको एक एक काउंट करना है, इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जाना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। राशि मैंने बता दी आपको, 12 राशियां होती है, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि होती हैं। इंग्लिश में बता देता हूँ, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, देन वर्गो, लिब्रा, देन स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसेस। ये 12 आपकी राशियाँ होगी। और ये जो हाउस हैं ये 12 हाउस हैं। अब हम एक एक बार करके सबसे पहले हम समझते हैं कि साइन क्या कहता है। हम राशि को समझते हैं कि राशि क्या दिखाती है, मतलब कि जो आपका एसेंडेंट में जो आपकी राशि है वो राशि आपका क्या कैरेक्टर आपको डिफाइन करती है, क्या आपके बारे में कहना चाह रही है राशि आपके बारे में। सबसे पहले तो आप किसी को देखोगे तो राशि से भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस व्यक्ति के बारे में, उस पर्सन के बारे में आप जो उसका जो साइन है लगन में जो यहाँ पे नंबर आया हुआ है उसी से बहुत कुछ चीज़ें वो डिफाइन कर देती है कि उसकी काफ़ी चीज़ें हैं उस राशि से उस पर्सन की डिपेंड करती है, ठीक है। हम एक एक करके आते हैं, एक से लेके 12 तक पढ़ते हैं। आज हम राशि पढ़ते हैं, ठीक है। और कल हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाउसेस को पढ़ेंगे, फिर हम प्लेनेट को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हर हाउस में प्लेनेट का इफेक्ट देखेंगे, 9 प्लेनेट का 9 हाउस में। आज हम साइन को पढ़ते हैं कि साइन आपके बारे में क्या बताता है, कि क्या पर्सनैलिटी आप लेके, क्या पर्सनैलिटी आपकी, क्या मेजर पर्पस आप कह सकते हो, या क्या आपके लिए बेस्ट है जो आपका आप उसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, वो आपका लगन में जो पड़ी हुई राशि है वो आपको बहुत कुछ बता देती है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, ज्योतिष का मेन काम है कि हम चीज़ों को अलाइन करें, हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इंक्लूड करें। सिंपल साइकोलॉजी है कि उन चीज़ों को हम, अगर आप कुछ भी कर रहे हो और आपका जो असेंडेंट है, जो लगन में जो आपकी राशि जो भी है वो आपसे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने को कह रही है, तो आपको, आप जो भी काम, प्रोफेशन या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, कहीं भी हो, आप उसका एलिमेंट कहीं ना कहीं आप उसका थोड़ा बहुत यूज़ करो, तो आपका जो लाइफ है वो मतलब एक बैलेंस सिचुएशन के अंदर आ जाता है। लाइफ में प्रॉब्लम कब आती है, जब राशि, जो लगन की जो राशि होती है वो हमें कुछ करवाना चाहती है, हम कुछ और कर रहे होते हैं, है ना।
ये भी हम एक एक करके राशि जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से राशि आपके नेचर को कैसे डिफाइन करती है। सबसे पहले हम एक नंबर से पढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर आप एरीज, मतलब यहाँ एक नंबर है, सबसे पहले हम एक नंबर पढ़ते हैं एरीज। आप मान लो मेष राशि के व्यक्ति हो, तो ये ऐसा चार्ट बन गया। सिंपल चार्ट है, 1 से लेके 12 तक हमें काउंट करना है। अब अगर आप एरीज एसेंडेंट हो, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, ये भी थोड़ा जरूरी है। आप ये भी जान लो कि जो आपकी जो 12 राशियां हैं और जो 9 प्लेनेट है ना, तो 9 प्लेनेट हर राशि केवल सन और मून के पास एक एक राशि है, बाकी राहु केतु की राशि नहीं होती है। बाकी जो आपके 5 प्लेनेट बचते हैं उनके पास दो दो राशियों का स्वामित्व है, दो दो राशियों का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। उनके पास दो दो राशियों का जो है, आप ये कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो राशि को। तो हम ये भी पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। तो लाइक जैसे सन है, सन जो है वो लियो को रिप्रेजेंट करता है। सन जो सिंह राशि है उसका जो मालिक कह दो आप, ठीक है, वो सन रूल करता है लियो को, ठीक है, लियो राशि को सन रूल करता है। देन आता है मून, मून आपका कैंसर मतलब कर्क राशि। इन दो प्लेनेटों की केवल सिंगल राशि है, सन और मून की। ठीक, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में आप देखिए, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। सन और मून की एक एक राशि हमने देख ली। मंगल, मरकरी, दो दो प्लेनेट को मैं बता देता हूं आपको। मंगल की दो राशि है, मेष राशि एरीज और स्कॉर्पियो वृश्चिक। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की दो राशि हैं। मरकरी की दो राशि है आपकी बुध की, जो है एक तो है जेमिनाई मिथुन, और एक है आपकी वर्गो। मिथुन और कन्या, मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूँ हिंदी भी बोल रहा हूँ। मिथुन और कन्या, जेमिनाई और वर्गो, मिथुन और कन्या, ठीक है। मंगल और मरकरी हो गया। उसके बाद हम ले लेते हैं वीनस, जुपिटर। वीनस की भी दो राशियां हैं, टॉरस मतलब वृषभ और लिब्रा मतलब तुला। वीनस के पास भी दो राशियों का स्वामित्व है। वीनस के पास, जुपिटर के पास भी दो राशियों का स्वामित्व है, मतलब ऑनरशिप है। लाइक एक तो धनु राशि सेजिटेरियस और एक है आपका पाइसेज। इन दो राशियों का स्वामित्व है जुपिटर के पास, बृहस्पति के पास में। फिर हम एक बचता है हमारा शनि। आप ये नोट करते हुए जाना, आपके काम आएगा। सैटर्न की भी दो राशि है, एक आपकी है मकर कैप्रिकॉन और एक है आपकी कुंभ एक्वेरियस। ये दो राशियों का रूलर जो है, रूलर वो शनि है। मकर राशि का, कुंभ राशि का को शनि रूल करता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। सन और मून की केवल एक एक राशि है, लियो और कैंसर। राहु केतु की हम नहीं लेते हैं, लेकिन राहु केतु को आप ऐसे समझ लिए कोलोड शिप आप कह सकते हो। कोलोड मतलब सब लोड कह लो, कि वो उसमें थोड़े बहुत पार्ट देखने को मिलते हैं। लाइक जैसे राहु का एक्वेरियस जो कुंभ राशि है उसको राहु का कोलोड कहते हैं, और स्कॉर्पियो केतु का जो वृश्चिक राशि है वो उसको कोलोड कहते हैं। बाकी पूर्ण राशि उसकी नहीं मिली हुई है, कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जो उसको देखने को मिलते हैं, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो ये हो गया, यहाँ तक राशियां हो गई, और राशियों को कौन कौन रूल कर रहा है ये मैंने बता दिया। कैसे इसको चार्ट में राशि को कैसे लगन आपको देखना है अपने, अभी तक आपने यहाँ तक सीखा है। अब हम देख रहे हैं कि जो राशि है वो राशि के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी स्टार्टिंग से देखिए, बेसिक से हम यहाँ पे मैंने जैसे एरीज लगाया, तो आपको पता है मैंने बताया कि मंगल, जो एरीज का जो रूलर है वो मंगल है ना। अब जो अगर आप एरीज मेष राशि के व्यक्ति अगर आप हो, तो मेष राशि
मेष राशि रिप्रेजेंट करती है कि आप में आपका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा इम्पल्सिव नेचर होगा, एंगर होगा, हेस्टीनेस होगा और आपका थोड़ा सा कह सकते हैं कि एग्रेशन आप में आ सकता है। इस तरह का नेचर आप में मेष राशि दिखाती है। इस तरह के व्यक्ति, जैसे मान लो जहाँ पे एक्शन का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे पुलिस है, आर्मी है, या जहाँ पे कुछ एक्शन जहाँ पे लेना है, तो उस तरह के जो वर्क से लोग हैं जो ऐसे बिलोंग करते हैं, मेष राशि वाले, एरीज एसेंडेंट जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये नेचर आपका एरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको एक बार ब्रीफली थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक राशि पे बहुत सारा बन सकता है, लेकिन मोटा मोटा आप समझिए कि इस तरह का नेचर एरीज राशि में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम समझते हैं टॉरस के बारे में, है ना। अगर यहाँ पे मान लीजिए जो मैंने 1 नंबर लिखा है, यहाँ पे अगर आपका 2 नंबर आता है तो फिर चार्ट है जो फिर 2 3 4 ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 2 चार्ट के एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तो अगर 2 नंबर आपका टॉरस एसेंडेंट हो, आप अगर वृषभ लगन के हो, तो वृषभ को जो रूलर है वो शुक्र उसको रूल करता है, वीनस उसको रूल करता है शुक्र को। तो शुक्र थोड़ा सा जो कारक है वो लग्जरी का है, इसको हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा प्लेनेट के बारे में, लेकिन अभी बता देता हूँ, ये चूंकि इसका रूलरशिप आ गई है। तो जो टॉरस लगन के व्यक्ति हैं वो मतलब थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, और थोड़े से जो फाइन आर्ट्स जो क्वालिटी होती है, फाइन आर्ट्स की क्वालिटी हो गई, म्यूजिक, सिंगिंग या इस तरह का जो नेचर होगा वो टॉरस एसेंडेंट में आपको देखने को मिलेगा। उसके व्यक्तित्व में थोड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, और थोड़ा उनका जो जो इंडिकेशन होता है वो फाइन आर्ट्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है टॉरस एसेंडेंट का, ठीक है। देन हम देखते हैं थर्ड नंबर है जेमिनी। तो जेमिनी जो एसेंडेंट होता है ये कम्युनिकेशन की राशि है, बुध इसका रूलर है। तो ये लोग जो हैं मतलब सोशल मीडिया या जर्नलिज्म या कम्युनिकेशन की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ, या इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंटेलिजेंस के जो भी काम है, बुद्धि से जो रिलेटेड जो भी वर्क है वो थोड़े से, अब ऐसा नहीं कोई भी राशि इंटेलिजेंस वाली रेशा सारी होती है, लेकिन पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो है जेमिनी एसेंडेंट है वो हम ऐसे देखते हैं कि बुध इसके हैं। तो बुध हम लोग जो बुद्धि के लिए हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं ना, रिद्धि सिद्धि के जो हैं। तो मरकरी जो साइन है वो आपकी इंटेलिजेंस को या कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है बेसिक। तो ये काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का यूज होता है, जेमिनी एसेंडेंट। देन फिर कैंसर एसेंडेंट है। कैंसर एसेंडेंट का रूलर है जो मून है। तो मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। हम प्लेनेट को डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, हम डिटेल से पढ़ेंगे एक कारक को। मून आपके मन के रिप्रेजेंट करता है। तो जो कैंसर एसेंडेंट है वो काफ़ी थोड़े से मतलब ये समझ लो आप कि थोड़े इमोशनल टाइप के नेचर के होते हैं, इमोशनल होता है। मून से रिटर्न माता से इनका गहरा अटैचमेंट होता है मून एसेंडेंट का, कैंसर एसेंडेंट का। और चूंकि ये वाटरी साइन है, ये साइन हम ही पढ़ेंगे। तो जहाँ पे जो लिक्विड जो भी काम है, लिक्विड जो भी जिस तरह के काम है उसमें थोड़ा सा कैंसर एसेंडेंट है जो अधिक परफॉर्म कर सकते हैं कैंसर एसेंडेंट, क्योंकि ये मून को रिप्रेजेंट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं या साइक्रिस्ट हैं या इस तरह का जो भी मून से रिलेटेड जो भी काम है वो 4 नंबर वाले अच्छे करते हैं। ये हम ब्रीफली कर रहे हैं, अभी डिटेल से भी और पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, मैं एक मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। फिर हम 5 नंबर देखते हैं जो लियो एसेंडेंट है। लियो एसेंडेंट को चूंकि सन रिप्रेजेंट करता है, सन दिखाता है आपका एग्रेशन, आपका नेम फेम, और आप में लीडरशिप क्वालिटी, एग्रेशन, और आप में एक क्रिएटिविटी दिखाता है सन आपके ना। तो ये लियो एसेंडेंट है जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ इनका क्रिएटिविटी में थोड़ा सा माइंड ज़्यादा लगता है, प्लस इनमें एग्रेशन होता है। नेम फेम का इनको थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि हर चीज़ को ये शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, आगे आके बढ़ के कोई चीज़ को ना। पॉलिटिक्स में भी देखे गए हैं लियो एसेंडेंट को ना। ये होगी सिंह राशि आपकी। तो इस तरह, क्योंकि सन रूलर है ना, सन हमारे सोल का कारक है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्लेनेट पढ़ेंगे। तो फिर 6 नंबर आता है। 6 नंबर के ट्रेड्स भी वैसे ही हैं जो वर्गो है, क्योंकि बुध की राशि है तो ये भी इंटेलिजेंस को दिखाता है, पर ये थोड़े एनालिटिकल होते हैं, थोड़े से मीन मेक निकालने वाले होते हैं 6 नंबर वाले, और काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं। और बुध की चूंकि राशि है तो ये भी इंटेलिजेंस को आपकी दिखाती है। वर्गो साइन जिनका है वो भी बुद्ध से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम है, या
जहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंस या जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस आपको है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी है, तो वहाँ ये वर्गो एसेंडेंट है, वो अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आता है 7 नंबर लिब्रा। लिब्रा भी वीनस का ही साइन है, ठीक है। तो ये भी वैसे जब आप इसका साइन देखोगे तो मैंने सबका साइन मैं मिस कर गया बीच में कि सबके साइन भी दिखाए गए हैं। हर राशि का एक एक साइन होता है। तो लिब्रा का अगर आप साइन देखोगे तो तराजू वाला साइन मिलेगा आपको, मतलब बैलेंस है। ये हर चीज़ में बैलेंस बना के चलते हैं ये व्यक्ति, है ना। न ज़्यादा एग्रेशन है, न ज़्यादा आपका सॉफ्टनेस है ना। हर जगह एक बैलेंस बना के चलते हैं। और इसमें इनमें भी वही शुक्र वाली क्वालिटी इनमें भी आपको देखने को मिलेगी। ये भी फाइन आर्ट्स में या म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग और इस तरह के में लिब्रा एसेंडेंट है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। शुक्र की राशि है, चूंकि शुक्र से रिलेटेड है। 8 नंबर आता है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो साइन जो वृश्चिक राशि है उसका साइन अगर आप देखेंगे तो बिच्छू उसका साइन होता है। और ये मंगल की राशि है। मंगल में भी देखिए 2 कारक हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। मंगल जो पहला साइन मैंने एरीज बताया मंगल का, और एक स्कॉर्पियो है। तो एरीज तो हो गया फायरी साइन, है ना, अग्नि वाला। जो मेष राशि है वो अग्नि को दिखाती है, और जो वृश्चिक राशि है वो वाटरी साइन है ना। तो यहाँ पे मंगल के जो प्रभाव हैं, ट्रेट्स हैं, वो कुछ कम मिलते हैं, लेकिन रहता नेचर एरीज जैसा ही है, लेकिन कुछ एरीज से हल्का प्रभाव आपको मिलेगा। ये व्यक्ति मतलब आपके इन्वेस्टिगेशन में, रिसर्च में, आपके ओकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु, ये सब फील्ड में जो वृश्चिक लग्न वाले हैं, ये काफ़ी अच्छा, मतलब ये कोई चीज़ को आप ये कह सकते हो इन्वेस्टिगेट अच्छा कर लेते हैं। मतलब अच्छी चीज़ को अच्छे से कोई चीज़ का इन्वेस्टिगेट करते हैं 8 नंबर वाले। तो ये ट्रेट्स होते हैं वृश्चिक राशि के। फिर आता है सेजिटेरियस, 9 नंबर। ये गुरु की राशि है। जुपिटर चूंकि ये भी अग्नि साइन है, ये मैं आपको बता दूंगा अभी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें थी जो मतलब मेरे को इसके साथ ऐड करनी थी, लेकिन वो हम अभी जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जो सारे फायरी साइन है, वाटरी साइन है, वायु जो है वो सब साइन हम पढ़ लेंगे, है ना। कौन कौन से राशि चर राशि है, कौन सी अचर राशि है, कौन से अग्नि साइन है, कौन से वायु साइन है, और कौन से एरी साइन है ना। वाटरी, एरी, फायर, ये तीनों साइन हम देख लेंगे। तो जुपिटर की साइन है। जुपिटर चूंकि हमारे नॉलेज का कारक है, स्पिरिचुअलिटी है, धर्म, गुरु, ये सब दिखाता है। तो ये व्यक्ति मान लो कि थोड़ा पढ़ने लिखने में और अपना स्पिरिचुअलिटी में या गाइडेंस में, कंसल्टेंसी में, ये व्यक्ति सेजिटेरियस लगन वाले आपको देखने को मिलेंगे। नाउ कम टू द कैप्रिकॉन, जो 10 नंबर का साइन है कैप्रिकॉन वाला, ये शनि का साइन है। शनि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्क देता है शनि, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये व्यक्ति कुछ आपको दिखेंगे कि इनसे शनि से रिलेटेड, शनि के जो जॉब है या शनि के जो प्रोफेशन है उनसे रिलेटेड ये काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, और काफ़ी मतलब काम करते हैं तो काफ़ी मेहनत से काम करते हैं। पूरा दिन इनके लिए प्रोफेशन ही इनके लिए मेन चीज़, इनका प्रोफेशन इनके लिए सब कुछ होता है। जो 10 नंबर के जो लोग हैं कैप्रिकॉन वाले, मकर राशि वाले। देन एक्वेरियस भी शनि का साइन है। तो आपको इसमें भी शनि के ट्रेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 10 और 11 नंबर में आपको शनि के ही क्वालिटी आप जोड़ सकते हो कि शनि का साइन है, तो वही क्वालिटी आपको एक्वेरियस एसेंडेंट में आपको देखने को मिलेगी। 12 नंबर जो पाइसिस है वो भी जुपिटर का ही साइन है। तो चूंकि थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ऐसे आ जाता है कि जैसे 9 नंबर है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम डिफरेंस कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं। देखिए, जो आपका 1, 5, 9, ये जो 3 साइन है ये फायरी साइन है ना, फायरी साइन। और आपके 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट, और ये हो गया एयरी साइन, और ये हो गया आपका वाटर साइन, ठीक है। तो 4 तरह की भी आपको ध्यान रखना है, आगे प्रिडिक्शन में काफी यूज आएगा ना। 2, 6 अर्दी साइन है, 3, 7, 11 एरी है, मतलब मिथुन, और आपका लिब्रा एक्यूरेसी एरी साइन है, और 4, 8, 12 आपका वाटर साइन है, 2, 6, 10 आपकी अर्दी साइन है, 1, 5, 9 आपकी फायरी साइन है। ये आगे यूज करना है प्रैक्टिकल, आगे बहुत यूज आएंगे, तो इनको याद रखना है। 1, 5, 9, 2, 6, 10। तो जुपिटर का जो साइन है, जो वाटरी साइन है, तो हालांकि जुपिटर के ट्रेट्स आपको पाइसेस में मिलेंगे, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, धर्म, रिलीजन, गुरु, ये सब ट्रेट्स आपको 9 और 12 साइन में मिलेंगे। फर्क इतना ही आ जाएगा
कि 9 नंबर वाले थोड़े से उनमें ईगो भी होता है, ईगोइस्टिक होते हैं, जो कि पाइसेस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये वाटरी साइन हो जाता है जुपिटर का ना। जुपिटर यहाँ आके थोड़ा सा अपनी जो कुछ क्वालिटी है वो मतलब थोड़ी डिफरेंट हो जाती है बजाय सेजिटेरियस की। इसी तरह से हमने मंगल का देखा था, मंगल का जैसे 4, 8, 12 मैंने वाटरी साइन बताया था, 1 नंबर फायरी साइन है, 8 नंबर आपका वाटरी साइन है। तो मंगल के जो ट्रेड्स हैं वो 1 नंबर में आपको डिफरेंट मिलेंगे, 8 नंबर में आपको डिफरेंट मिलेंगे, है मंगल के ही साइन दोनों। तो इस तरह से ये हमारा आज का चैप्टर इतना हम कंप्लीट करते हैं कि आप इन राशियों को अच्छे से राशियों को याद कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए, चार्ट देख के बना लीजिए, प्लस ये 4 तरह के जो मैंने बताए हैं राशि, प्लेनेट मैंने बता दिए 9 प्लेनेट, ठीक है, 9 प्लेनेट मैंने बता दिए आपके, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर और सैटर्न और मरकरी, 9 प्लेनेट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो केतु से दशा स्टार्ट होती है, तो मैंने उसी तरह से ली, आप जैसे 24 से याद कर सकते हो, बाकी इस तरह से याद रखो तो ज़्यादा है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स और देन जुपिटर और देन आपका सैटर्न और फिर मरकरी। तो ये 9 प्लेनेट हो गए आपके, 9 प्लेनेट हो गई, 12 राशि होगी। अब हम कल 12 भाव के बारे में पढ़ लेते हैं और कल हम 9 प्लेनेट का अच्छे से स्टडी करेंगे डीपली, एक एक को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो ये आपका आज का यहाँ पहला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं और अगले चैप्टर के अंदर क्लास 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउसेस के बारे में और प्लेनेट के बारे में। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।